Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain arrays in Java. In previous video, I have explained arrays in Java. I have explained some part of arrays in Java. Some parts are left, so I am going to explain remaining part of arrays in Java. तो अरेज हमने बताया था आपको क्या होती हैं। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इन अरे वी कैन यूज सेम टाइप ऑफ डेटा। एक अरे में हम सेम टाइप का डेटा ले सकते हैं। अरे किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। और हमने बताया था इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। और मैंने बताया था कि दो टाइप की अरे होती है, एक होती है सिंगल डायमेंशन, एक होती है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशनल की बात की थी और कुछ चीज़ें बताई थी। अब आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या है कि हाउ कैन बी फाइंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन एनी अरे। अगर सिंगल डायमेंशन है तो सिर्फ नंबर ऑफ रोज होंगे, अगर डबल डायमेंशनल अरे है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों होंगे। यानी अगर सिंगल डायमेंशन केवल रोज होंगे, अगर डबल डायमेंशन है तो रो और कॉलम दोनों होंगे। तो कैसे हम कोई मान लिया हमने अरे क्रिएट करी है, हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक लेंथ ऑपरेटर होता है, उससे लेंथ जो स्ट्रिंग में होता है वो लेंथ फंक्शन है। जो स्ट्रिंग में लेंथ होता है वो क्या है, फंक्शन है, उसमें पैरेंथेसिस लगा होता है। और यहाँ जो लेंथ होता है वो पैरेंथेसिस नहीं लगा होता है, ये फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर है। जैसे न्यू ऑपरेटर होता है वैसे ही लेंथ ऑपरेटर है। इससे हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। तो क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ रोज इन एन अरे वी यूज लेंथ ऑपरेटर टू फाइंड नंबर ऑफ रोज। सिंटैक्स क्या है, आईएनटी वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो नंबर ऑफ रोज तो आईएनटी वेरिएबल इज इक्वल टू अरे नेम डॉट लेंथ। कोई भी अरे नेम जो आपने किया है वो नेम हो और डॉट लेंथ होगा। उसके बाद क्या, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हमने एक अरे क्रिएट की, आईएनटी ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर हमने डेटा दे दिया। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे कि इसको बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। हमने इनिशियलाइज कर दिया। कितना डेटा इनिशियलाइज किया, 1 2 3 4 5 6 डेटा हमने डाला। तो जब हम कहेंगे आईएनटी एम इज इक्वल ए डॉट लेंथ, तो हमारी एम की वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू होगी 6। यहाँ 6 में अगर कंफ्यूजन है तो दूसरा डेटा ले लीजिए कोई भी, जिससे ये ना कहने को हो कि जो लास्ट नंबर लिखा रहता है वो आता है। जैसे हमने ले दिया 17, तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, यानी 6 रोज हैं। जब सिंगल डायमेंशन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही नंबर ऑफ रोज होता है, वही लेंथ होती है। तो यहां पर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहां पर क्या है, टू फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन अरे। अगर डबल डायमेंशन है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, वी यूज लेंथ ऑपरेटर टू फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी लेंथ ऑपरेटर से नंबर ऑफ कॉलम्स भी फाइंड किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां पर सिंटैक्स क्या है, आईएनटी वेरिएबल इज इक्वल टू अरे नेम। और जब कॉलम हमें पता करना होता है तो हमें एक रो इंडेक्स लिखना होता है। कोई भी क्या लिखेंगे, आईएनटी वेरिएबल इज इक्वल टू अरे नेम लिखेंगे और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एक कोई इंडेक्स लिखेंगे रो का। तो कोई भी अरे हो, 0 इंडेक्स तो होगा ही होगा रो का, तो 0 लिख दीजिए। तो 0 में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, क्योंकि जावा में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स 0 इंडेक्स पे होते हैं उतने ही 1 पे होंगे, यानी बराबर होते हैं। हर रो पे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जावा में ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ क्या है, तो क्या अरे नेम फिर रो इंडेक्स, कोई रो इंडेक्स डॉट लेंथ। तो जब हम लिखेंगे, जैसे हमने ये अरे डिक्लेयर करी आईएनटी बी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर हमने जो किया है ये भी इनिशियलाइजेशन है, डबल डायमेंशन अरे का इनिशियलाइजेशन है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कैसे करते हैं। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर ये पहली रो है, ये दूसरी रो है,
ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये 4 रो हैं। ये क्या है? 4 रो हैं। फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकेंड रो एलिमेंट, थर्ड रो एलिमेंट, फोर्थ रो एलिमेंट। और जब हम कहेंगे INT_m इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ केवल हमने लिखा, तो यहां पर आएंगे नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमारी m की वैल्यू जो आएगी यहां पर वो आएगी 4 आएगी। और फिर हमने कहा INT_n इज इक्वल टू बी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 डॉट लेंथ। अब 0 इंडेक्स दिया, तो 0 इंडेक्स ये है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स रो का। तो 0 इंडेक्स में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो जितने एलिमेंट हैं एक रो में उतने ही कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकाल सकते हैं। ये तरीका है हमारा नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम निकालने का। तो नंबर ऑफ रोज निकालना है तो सिर्फ अरे नेम डॉट लेंथ लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम निकालना है तो अरे नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कोई इंडेक्स रो का और डॉट लेंथ, ये 0 दे दीजिए, तो 0 तो होगा ही होगा। तो अरे नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 डॉट लेंथ, इससे नंबर ऑफ कॉलम्स निकल आएंगे। अब देखिए सम फैक्ट्स अबाउट अरेज। अरेज के सम फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं। क्या है? इनिशियलाइजिंग अरेज, जैसे अभी हम इनिशियलाइज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, क्या सिस्टम है वो आप जानिए। तो ये क्या है? व्हेन एन अरे ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द न्यू ऑपरेटर, न्यू से अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, इन मेमोरी ऑक्युपाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो विद न्यू ऑपरेटर इट्स एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप। जो डेटा टाइप होता है उस अरे का, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है हर लोकेशन पे। जैसे INT है तो 0 स्टोर हो जाएगा, डबल है तो 0.0 स्टोर हो जाएगा, कैरेक्टर है तो नल स्टोर हो जाएगा, तो जिस बुलियन है तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो जिस टाइप की हमारी एरे होगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस डेटा टाइप की हर लोकेशन पे स्टोर हो जाती है, जैसे ही हम न्यू ऑपरेटर लगाते, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये तरीका है। अगर वी कैन इनिशियलाइज अरेज टू एनी वैल्यूज यूजिंग अरे इनिशियलाइजर्स which are comma separated list enclosed in braces, यानी जो ब्रेसेज होता है, यानी ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। कर्ली ब्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, यानी ब्लॉक। जब भी हम कर्ली ब्रेस देते हैं, कर्ली ब्रेस का मतलब होता है ग्रुप क्रिएट करना। वो ग्रुप एलिमेंट का भी हो सकता है, वो ग्रुप स्टेटमेंट का भी हो सकता है, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहें या ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहें, बातें की है। यानी ब्लॉक बनाना, जब भी ब्लॉक बनाना होता है स्टेटमेंट का तो स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, जब एलिमेंट का ब्लॉक बनाना होता है तो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ग्रुप। तो देखिए अब इसका सेंटेंस क्या है? डेटा टाइप पहले होगा, फिर अरे नेम होगा। अगर सिंगल डायमेंशन है तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट होगा, अगर डबल डायमेंशन है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट होगा, दोनों में से। अगर सिंगल है तो 1 स्क्वायर ब्रैकेट होगा, अगर डबल डायमेंशन है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, इक्वल। फिर ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ब्लॉक ऑफ, जब ब्लॉक की बात हो रही है, जब भी ब्लॉक की बात होगी तो ब्लॉक का मतलब है विद इन कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हो चाहे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो, और सेमीकोलन होगा। तो ये कैसे वर्क करेगा? जैसे हमने पहले देखिए एग्जांपल देखिए, INT C स्क्वायर ब्रैकेट, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यानी सिंगल डायमेंशन अरे क्रिएट होगी। तो 4 30 20 18 51 27 62, यानी यहां पर ये अरे क्रिएट हो जाएगी। 0 इंडेक्स पे 4 जाएगा, 1 इंडेक्स पे 30, 2 पे 20, 3 पे 18, 4 पे 51, 5 पे 27 और 6 पे, यानी 7 एलिमेंट हैं। तो इंडेक्स हमारा 0 से लेकर 6 तक जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमने लिखा INT D, अब डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यानी डबल डायमेंशन ले रहे हैं, और एक एक जो हमारा रो है उसको कर्ली ब्रेस के अंदर बंद करेंगे। तो जैसे आप देखिए यहां पर ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, 3 रो हैं और हर रो में 4 एलिमेंट हैं। तो 3 रो हैं और 4 एलिमेंट, 4 रो का कॉलम का, यानी 3 रोज 3/4 की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। ये फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है
और ये थर्ड रो है, और हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये 3/4 की मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। जब हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो 2 अलग अलग कर्ली ब्रेस में हर रो का डेटा अलग अलग लिखा जाता है। अगर हम पूरा डेटा एक साथ लिखना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम देने होंगे। नंबर ऑफ कॉलम से पता चलता है कि हम रो कब चेंज करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम जैसे पूरे हो जाएंगे हम अगले रो में चले जाएंगे। तो हम अगर एक साथ डेटा पूरा देना चाहते हैं, देखिए ये तरीका, आर हमने लिखा INT डी स्क्वायर ब्रैकेट और हमने दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। हमने पूरा एक साथ लिख दिया, पूरा डेटा वही है, तो इसका मतलब 4 कॉलम है। 4 कॉलम का मतलब है ये डेटा जो है, इतना डेटा ये पहले रो का है, इतना डेटा दूसरे रो का है और इतना डेटा तीसरे रो का है। हर रो में 4 एलिमेंट चाहिए, 4 रो, एक रो में 4 कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ऐसे भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डबल डायमेंशन। जब हम एक ही कॉलम के अंदर डेटा देते हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम बताना पड़ता है, तभी वो डेटा लेता है, नहीं तो एरर आ जाती है। और या तो हम रो वाइज कॉलम, एक रो वाइज कर्ली ब्रेस में बंद कर दें अलग अलग, ऐसे जैसे पहला ये एग्जांपल है, दोनों से एक ही तरीके की एरे क्रिएट होगी, दोनों की एक ही साइज और एक ही डेटा स्टोर होगा, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों में एक ही तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। दूसरा हमारा फैक्ट क्या है, आउट ऑफ बाउंड सबस्क्रिप्ट्स। आउट ऑफ बाउंड सबस्क्रिप्ट मतलब है जब हम अरे कोई क्रिएट करते हैं तो जितना हम साइज देते हैं तो हमारा इंडेक्स जो होता है वो 0 से लेकर साइज -1 तक चलता है। अगर सिंगल डायमेंशन है तो 0 to साइज -1 रो चलेगी केवल, और जो अगर हमारी डबल डायमेंशन अरे है तो रो की साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज अलग होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग होंगे। तो हमेशा इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो हमारे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे -1 तक जाएगा और नंबर कॉलम -1 तक जाएगा। कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स कहाँ से जाएगा, 0 से लेके नंबर ऑफ रोज -1 तक, और कॉलम इंडेक्स 0 से लेके नंबर ऑफ कॉलम्स -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए जितने नंबर ऑफ रोज या नंबर कॉलम है लास्ट इंडेक्स -1 तक रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो ये तरीका है। तो क्या है, द सबस्क्रिप्ट्स other than 0 to number of rows -1 and 0 to number of columns -1 for an array are called out of bound subscript। इससे बाहर का है तो आउट ऑफ बाउंड है, यानी बाउंड्री से बाहर है। जो रेंज हमारी है नंबर रो इंडेक्स की और कॉलम इंडेक्स की, उसकी रेंज से बाहर है तो वो आउट ऑफ बाउंड्री है, आउट ऑफ बाउंड्स है। तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड सबस्क्रिप्ट होगा। रेफरेंस टू एन आउट ऑफ बाउंड्स सबस्क्रिप्ट प्रोड्यूसेस एन आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब हम प्रोग्राम कोई कर रहे होते हैं और हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाता है तो रन टाइम एरर आती है, और रन टाइम एरर इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएंगे बताएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। तो रन टाइम एरर, जब कभी प्रोग्राम में रन एरर आती है, कभी प्रोग्राम चल जाता है, तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो रन टाइम एरर है, कभी किसी डेटा पे चलता है किसी पे नहीं चलता है। तो क्यों नहीं चलता है, उसका एक तरीका है, कैसे वर्क होता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में बताएंगे हम। उसके 5 कीवर्ड्स होते हैं, शुरुआत में मैंने बताया भी था, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। इससे हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ये कैसे होगी ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, एंड द प्रोग्राम विल क्रैश इफ एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हैं तो प्रोग्राम हमारा हॉल्ट कर जाएगा। पहले क्या करेगा, जिस टाइप के रन टाइम एरर आ रही है वो डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ये तरीका है अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं। अब अगला क्या है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। यानी वन डायमेंशनल अरे में मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो देखिए, वन डायमेंशनल कहे या सिंगल डायमेंशनल बातें की है, तो सिंगल डायमेंशनल अरेज आर essentially lists of information of the same type and their elements are stored in contiguous memory locations
इन देयर इंडेक्स नंबर्स, जो इंडेक्स नंबर होता है उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन में रहते हैं इंडेक्स नंबर हमारे। और मेमोरी में उसके बगल में उसमें डेटा स्टोर होता है बगल बगल में। तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा कैर का साइज कितना होता है, 2 होता है, 2 बाइट लेता है, तो एक डेटा 2 बाइट लेगा। यानी तो हर जो हमारी मेमोरी होती है, हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, उसके हिसाब से वर्क होता है। अब वो न्यूमेरिक होता है। अब हमने एक एग्जांपल लिया है कि क्या होगा, ऐसा हो जरूरी नहीं कोई हो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि इसका ऐसे होगा तो आगे कैसे, अगला वाला कैसे होगा। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे हमने कहा कैर ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू कैर 5, इसलिए हम 5 मेमोरी दे रहे हैं। यानी इसकी मेमोरी में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 5। यानी हमने एरिया कितना लिया, 5 कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर करने का मेमोरी ऑक्युपाई किया। यानी 5 और 2 बाइट लेता है एक कैरेक्टर, तो 10 बाइट्स हमने ऑक्युपाई कर लिया। तो 10 बाइट कैसे वर्क करेंगे देखिए। तो जैसे हमने कहा ए, तो ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट का डेटा स्टोर करने का मेमोरी आ गई। और ये है ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, A1 A2 A3 A4, और ये अरे है। अब एड्रेस अगर मान लिया पहला 1000 है, जरूरी नहीं 1000 हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं 1000 हो, कोई भी हो सकता है, जहाँ स्टोर होगा उसके हिसाब से एड्रेस रहेगा। एज्यूम करिए अगर पहले लोकेशन का एड्रेस 1000 है, तो क्योंकि क्या टाइप का डेटा ले रहे हैं, तो दूसरा 1002 होगा क्योंकि 2 बाइट लेता है, थर्ड 1004 होगा, अगला 1006 होगा, अगला 1008 होगा मेमोरी एड्रेस। इसी तरीके अगर हम कहें INT_B स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT5, हमने INT टाइप डेटा लिया, तो इसकी मेमोरी साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स होती है। तो ये 4 बाइट लेगा, एक एलिमेंट के लिए 4 बाइट ऑक्युपाई करेगा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, ये बी अरे है तो B0 B1 B2 B3 B4 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 0 1 2 3 4 रहता है, तो 0 से लेकर 4 तक रहेगा। ये बी अरे है। अब एज्यूम करिए 1000 वाले पहला वाला है, तो जब पहले वाले मेमोरी एड्रेस 1000 है, तो अगला मेमोरी एड्रेस 1004 होगा, 4 ऐड होकर है, क्योंकि INT का साइज 4 होता है, 4 बाइट लेता है एक। तो 1000, ये 1004 1008 1012 1016, ये तरीका हमारा है सिंगल डायमेंशन एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज। 2 डायमेंशनल अरेज आर स्टोर्ड इन रो कॉलम मैट्रिक्स, इन रो और कॉलम फॉर्म में होता है, जिसको टेबल भी कहते हैं। तो वेयर द फर्स्ट इंडेक्स इंडिकेट द रो एंड द सेकेंड इंडेक्स इंडिकेट द कॉलम। पहला इंडेक्स हमेशा रो इंडेक्स होता है और दूसरा इंडेक्स जो हमेशा कॉलम इंडेक्स होता है। वी कांट चेंज पोजीशन, मैंने बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि हम रो इंडेक्स पोजीशन और कॉलम इंडेक्स पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। पहला इंडेक्स रो के लिए होगा और दूसरा इंडेक्स कॉलम के लिए होगा। तो एज्यूम करिए मैंने ये एग्जाम्पल देखा, हमने लिखा INT_D स्क्वायर ब्रैकेट INT3 और 4, इसका नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। तो 3 रोज और 4 कॉलम का हमने एक ब्लॉक बनाया है। अब यहाँ पर क्या है, ये इंडेक्स कैसे चलेंगे, 0 1 2 चलेंगे, ये 0 1 2 3 चलेंगे। तो ये कॉलम इंडेक्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं, और इधर की तरफ जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये रो इंडेक्स हैं। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अब जैसे इसकी इंडेक्स क्या होगा, ये 1 रो और 0 कॉलम। इसका क्या होगा, 2 रो, 2 इंडेक्स रो का 2 होगा और कॉलम का 1 होगा। इसका क्या होगा, रो इंडेक्स 1 होगा और कॉलम इंडेक्स 3 होगा। तो ये तो इसका है। और अगर मेमोरी लेंगे तो इसमें 2 तरीके से मेमोरी ली जाती है, एक होता है रो मेजर वाइज, एक होता है कॉलम। यानी हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, हमारा डेटा रो वाइज स्टोर हो रहा है या हमारा डेटा कॉलम वाइज स्टोर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रो मेजर वाइज या कॉलम मेजर वाइज, या रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर। तो इसके लिए एक होता है एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, तो कैसे करते हैं वो देखिए। तो अगर डेटा रो वाइज स्टोर हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे ये लोकेशन है, इसका क्या एड्रेस होगा, इसका क्या एड्रेस होगा जो बताया मैंने, क्योंकि और जो पहला ये होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ये पहला क्या होता है, ये बेस होता है,
ये बेस, पहला वाला जो लोकेशन होती है वो बेस होता है, उसका जो एड्रेस होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखिए, इसमें सोचिए क्या है, अगर हम रो वाइज डेटा स्टोर कर रहे हैं तो रो वाइज डेटा जैसे कॉलम खत्म होंगे तभी अगले रो में आएंगे। तो रो वाइज स्टोर कर रहे हैं, अगर ऐसे जा रहा है डेटा स्टोर हो रहा है, पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे फिर इस पे, तो मेमोरी ऐसे बढ़ेगी। अब अगले रो में कब जाएंगे, जब नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद रो वाइज में हमें नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत पड़ती है। और अगर कॉलम वाइज डेटा स्टोर कर रहे हैं, कॉलम वाइज मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाके ऐसे फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इधर फिर इधर, तो इसका मतलब क्या है, जब एक कॉलम वाइज कर रहे हैं तो अगले कॉलम पे कब पहुंचेंगे, जब रो खत्म हो जाए। तो कॉलम मेजर वाइज में हमें नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ती है, यानी रो मेजर वाइज में नंबर ऑफ कॉलम्स की और कॉलम मेजर वाइज में नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ती है। तो अब मेमोरी और जो साइज होता है डेटा का, उसके साथ मेमोरी लोकेशन इंक्रीज होती है। बेस एड्रेस से, जो बेस एड्रेस एक होता है उससे मेमोरी आगे कैलकुलेट होती है। तो अब क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका मैंने बताया है। एड्रेस कैलकुलेशन इन एन अरे क्या है, पहला है रो मेजर ऑर्डर, दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर। दोनों के फार्मूले में एक जैसा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, रो मेजर ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत पड़ेगी और कॉलम मेजर ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ेगी। और रो अगर नंबर ऑफ रोज दिए हैं तो कॉलम पोर्शन मल्टीप्लाई होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम दिए हैं तो रो पोर्शन पे मल्टीप्लाई होंगे। तो आई पोजीशन जो है, जहां आई रहता है वो रो पोर्शन होता है, जहां जे होता है वो कॉलम पोर्शन होता है, यानी पहला और दूसरा। आप देख लीजिए कैसे होगा, ये हम बताते हैं आगे। देखिए अब इसका क्या है, रो मेजर ऑर्डर में क्या है, रो मेजर ऑर्डर या रो मेजर वाइज कुछ भी लिखा हो सकता है, रो वाइज या रो कॉलम वाइज ऐसे करके, या रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर, रो मेजर वाइज कॉलम मेजर वाइज। तो ये देखिए क्या है, वी नीड नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मेजर ऑर्डर में क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी। इसका फार्मूला देखिए, एड्रेस ऑफ डी, मान लिया डी आपकी अरे है, ये डी, ये पहला जो कैलकुलेट किया जाता है, जिस लोकेशन का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है वो उसका रो इंडेक्स आई कहा जाता है और उसका कॉलम इंडेक्स जे कहा जाता है। इज इक्वल टू बी इज प्लस डब्ल्यू और ब्रैकेट में आई माइनस एल बी आर मतलब अभी आगे बताएंगे सब किसके लिए क्या होता है, ये हमने बताया हुआ है। आई माइनस एल बी आर इंटू एन सी, ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि रो मेजर में नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी और ये है रो पोर्शन। रो पोर्शन में नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, रो पोर्शन में नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और ये कॉलम पोर्शन है तो प्लस जे माइनस एल बी सी, ये कॉलम पोर्शन है। तो और कॉलम मेजर वाइज में फार्मूला वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, वी नीड नंबर ऑफ रोज, कॉलम मेजर में नंबर ऑफ रोज जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ रोज कहाँ मल्टीप्लाई होंगे, कॉलम पोर्शन पे। जैसे यहाँ पर ये रो पोर्शन है, रो पोर्शन नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ आई जे मतलब जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, आई मतलब रो इंडेक्स, जे मतलब कॉलम इंडेक्स, इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल बी आर प्लस जे माइनस एल बी सी इंटू एन आर। एन आर क्या है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज किसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कॉलम पोर्शन पे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम किसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रो पोर्शन पे। तो याद रखिएगा, रो मेजर वाइज में नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी और कॉलम मेजर वाइज में नंबर ऑफ रो की जरूरत पड़ेगी। रो मेजर ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम मेजर ऑर्डर में नंबर ऑफ रो की, ठीक है। और जो आपके पास है उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई होगा। अगर रो मेजर ऑर्डर है तो नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ कॉलम्स रो पोर्शन में मल्टीप्लाई होंगे। और अगर कॉलम मेजर ऑर्डर है तो नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ रोज कॉलम पोर्शन में मल्टीप्लाई होंगे। बाकी फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो देखिए क्या है, वेयर आई इज इक्वल टू रो इंडेक्स जिसका कैलकुलेट करना है, जे इज इक्वल टू कॉलम इंडेक्स जिसका कैलकुलेट करना है एड्रेस, बी इज इक्वल टू बेस एड्रेस यानी ये वाला एड्रेस शुरुआत का जो आपका लोकेशन है उसका एड्रेस दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटा, जैसे इसका आईएनटी का साइज 4 है 4 बाइट और कैरेक्टर का साइज 2 बाइट है, तो ये साइज होता है एक डेटा का साइज, वो डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटा, एल बी आर इज इक्वल टू लोअर बाउंड फॉर रो,
LBC is equal to lower bound for column, NR is equal to number of rows, NC is equal to number of columns। ये तरीका है। और हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकालने का भी फॉर्मूला होता है। कब? जब अरे दो तरीके दी रहती है कैलकुलेशन में। एक दी रहती सीधे सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, तो वो नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम दिए हैं, वो दोनों हमने एग्जांपल लेके समझाया है, अभी देखिएगा। और अगर डॉट डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दिया हुआ है, तो उससे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू अपर बाउंड फॉर रो और कॉलम माइनस लोअर बाउंड फॉर रो और कॉलम प्लस 1। अगर नंबर ऑफ रो चाहिए तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू अपर बाउंड फॉर रो माइनस लोअर बाउंड फॉर रो प्लस 1। अगर नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू अपर बाउंड फॉर कॉलम माइनस लोअर बाउंड फॉर कॉलम प्लस 1। अब देखिए, अब हमने एग्जांपल्स दिए हैं, उससे आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये पहले में दिया हमने एग्जांपल, क्या है? अ 2D अरे डिफाइंड एज ए 4.7। ये 4.7 का है, ये रो लोकेशन, रो रेंज है, ये रो की रेंज है और कॉलम की रेंज है, ठीक है। और पहला वाला लोअर बाउंड है रो का और दूसरा वाला अपर बाउंड है, और इसी तरीके ये लोअर बाउंड फॉर कॉलम है, अपर बाउंड फॉर कॉलम है। तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब आप देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, अ 2D अरे डिफाइंड एज ए 4.7 -1। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, वैसे इंडेक्स में कभी निगेटिव नंबर नहीं होता, लेकिन जब कैलकुलेशन कराना होता है तो एग्जाम में फॉर कैलकुलेशन पर्पज ओनली रो यानी इंडेक्स जो है माइनस में दिया जा सकता है, फॉर कैलकुलेशन पर्पज ओनली। बाकी जब प्रोग्रामिंग में कहीं भी इंडेक्स जो है हमारा नेगेटिव नहीं होगा। इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पज क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, जब इंडेक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इंडेक्स नेगेटिव भी दे सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन देखने के लिए, जिससे आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे नेगेटिव लिखा हुआ है तो requires 2 bytes of storage space for each element, calculate the address of A62 given the base address as 100 if array is stored in row measure column measure। दोनों हमने निकालने को बताया है कि कैसे निकालेंगे, जिससे समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है? पहला गिवन बी क्या है? बी दिया हुआ है बेस एड्रेस 100, डब्ल्यू क्या है? साइज दिया हुआ है 2 बाइट्स, आई जिसका कैलकुलेट करना है रो इंडेक्स क्या है 6, और जे क्या है जिसका कैलकुलेट करना है वो कॉलम का इंडेक्स क्या है 2, और एलबीआर क्या है? लोअर बाउंड फॉर रो 4 है और अपर बाउंड फॉर रो 7 है। उसके बाद लोअर बाउंड फॉर कॉलम -1 है, अपर बाउंड फॉर कॉलम 3 है। अब कैलकुलेट करते हैं एनआर मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू यूबीआर यानी अपर बाउंड फॉर रो माइनस लोअर बाउंड फॉर रो प्लस 1। तो ये यूबीआर क्या है? 7 और -4 + 1, तो 7 - 4 3 + 1 4। तो नंबर ऑफ रोज कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अब एनसी मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू यूबीसी यानी अपर बाउंड फॉर कॉलम माइनस लोअर बाउंड फॉर कॉलम प्लस 1। तो अपर बाउंड क्या है कॉलम का 3 और लोअर बाउंड क्या है -1, तो -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 + 1 = 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज 4 आए और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 आए कैलकुलेशन से। तो सारा कुछ आ गया। हम रो मेजर का फार्मूला लिखेंगे, वो पुट करके कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने लिखा एड्रेस ऑफ A62 निकालना है। रो मेजर में फार्मूला क्या है? रो मेजर में नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ कॉलम कहाँ मल्टीप्लाई होंगे? रो पोर्शन पे। तो देखिए क्या है B + W I - LBR इंटू NC मतलब नंबर ऑफ कॉलम प्लस J - LBC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हमने वैल्यू पुट किया तो 100 B है, 2 W है, 6 - 4 इंटू 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है, प्लस 2 -1। अब इसको 100 + 2, अब 2 इंटू ये यहाँ 2 आएगा, 6 - 4 2 और 5 इंटू 5 प्लस ये 2 + 1 हो जाएगा। तो ये 100 + 2 यहाँ
2 5 जा 10 प्लस 3, फिर 10 प्लस 2 इंटू 13, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। तो अब जब 100 प्लस 26 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा 106, ये आपका आंसर होगा। ये अगर रो वाइज डेटा स्टोर हो रहा है, रो वाइज मतलब अगर ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है तो 6 इंडेक्स रो का, कॉलम इंडेक्स 2 का एड्रेस ये होगा। अगर पहले वाले लोकेशन का एड्रेस 100 है तो उसी तरीके कॉलम एड्रेस आप A62 इज इक्वल टू, ये कॉलम मेजर ऑर्डर, इसमें कॉलम मेजर ऑर्डर में नंबर ऑफ रो जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ रो कहाँ मल्टीप्लाई होंगे, कॉलम पोर्शन पे मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, B प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल बी आर प्लस जे माइनस एल बी सी इंटू एन आर, एन आर मतलब नंबर ऑफ रोज। अब वैल्यू B को 100 है, डाल दिया बेस एड्रेस, फिर 2, फिर ब्रैकेट में 6 माइनस 4 प्लस 2 माइनस माइनस 1 इंटू 4, तो 100 प्लस 2, अब 2 प्लस ये 6 माइनस 4 2 आएगा, अब 2 प्लस 1 और इंटू 4 होगा, तो 100 प्लस 2, ये 2 प्लस 3 इंटू 4, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 4 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा। 100 प्लस 28 इज इक्वल टू 128, तो जो इसका आंसर आएगा 128। कब, जब कॉलम वाइज डेटा लिया जा रहा हो। रो मेजर मतलब ऐसे ऐसे डेटा लिया जा रहा है और कॉलम मेजर मतलब ऐसे ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है। रो मेजर मतलब रो वाइज और कॉलम मेजर मतलब कॉलम वाइज डेटा स्टोर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा लोकेशन, ये क्या है D13 है, ये D13 ये लोकेशन है, इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा D13, अगर 1 I हो और J 3 हो तो ऐसे वहाँ पर है। तो अगला ये हमने क्वेश्चन होता है। अब दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन का। अब इसमें क्या है, जैसे वहाँ पर डॉट डॉट से लोअर बाउंड अपर बाउंड दिया हुआ था, इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं दिया। देखिए क्या है, अब मैट्रिक्स B 10 20 यानी पर सीधे सीधे दे दिया गया। 10 का मतलब, ये पहला मतलब है नंबर ऑफ रोज 10 और नंबर ऑफ कॉलम्स 20, ये साफ साफ दिए हुए हैं। और जो बेस एड्रेस जिसका होता है वहाँ पर लिखा रहता है कि बेस एड्रेस का लोकेशन क्या है। अगर नहीं लिखा है तो जैसे उस तरीके से तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड साफ साफ लिखा है, और इसमें अगर नहीं लिखा है तो लोअर बाउंड 0 एज्यूम किया जाएगा और लिखा है तो वो लिया जाएगा रो और कॉलम का। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ द बेस एड्रेस एट B21, ये बेस एड्रेस का लोकेशन लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है बेस एड्रेस का लोकेशन तो आप इस तरीके में 0 और 0 लेंगे, अगर नहीं लिखा है। और अगर लिखा है तो जो लिखा है वो लोअर बाउंड लेंगे रो और कॉलम का। तो देखिए, इफ द बेस एड्रेस एट B21, तो ये लिखा हुआ है, अब मैट्रिक्स B10 20 इज स्टोर इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स। जरूरी नहीं 2 बाइट वहाँ भी यहाँ भी है, जरूरी 2 बाइट ही हो, ये चेंज होगा। यहाँ बाई चांस है 2 दोनों में है, 2 बाइट्स आप स्टोरेज इफ द बेस एड्रेस एट B21, यानी यहाँ बेस एड्रेस का लोकेशन दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये लोअर बाउंड फॉर रो है और लोअर बाउंड फॉर कॉलम है, लिखा हुआ है, यही यूज किया जाएगा। अगर ये न लिखा होता एट जैसे लिखा है तो फिर 0 0 इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, 0 रो, लोअर बाउंड रो 0 और अपर बाउंड कॉलम, लोअर बाउंड कॉलम 0, इस तरीके में अगर दिया हो। अगर उस तरीके दिया तो अपने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ लोअर बाउंड अपर बाउंड। तो यहाँ लिखा हुआ है इज 2140 फाइंड द एड्रेस ऑफ B54, यानी I5 है J4 है, व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन रो मेजर वाइज B कॉलम मेजर वाइज। तो अब गिवन है NR क्या है, नंबर ऑफ रोज 10 है और नंबर ऑफ कॉलम 20 साफ साफ लिखा हुआ है। W क्या है 2 साफ साफ लिखा हुआ है। LBR क्या है, लोअर बाउंड यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, बेस एड्रेस का जो लोकेशन होता है वही लोअर बाउंड रो और कॉलम का लिखा जाता है। तो बेस एड्रेस का लिखा हुआ 21, तो LBR 2 है और LBC 1 है। और I जिसको कैलकुलेट करना है वो 5 है और J यानी रो इंडेक्स क्या है 4 है। और बेस एड्रेस क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, बेस एड्रेस 2140। अब ये फार्मूला है आपका, एड्रेस ऑफ B54 इज इक्वल टू, यानी रो मेजर वाइज में, रो मेजर वाइज में नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम रो पोर्शन में मल्टीप्लाई होंगे। तो B प्लस W I माइनस LBR इंटू NC, NC में नंबर ऑफ रोज,
ये नंबर ऑफ रोज कॉलम पोर्शन मल्टीप्लाई हुए प्लस जे माइनस एल बी सी, यही चेंज होता है केवल। रो मेजर में नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ती है, नंबर कॉलम रो पोर्शन मल्टीप्लाई होते हैं। कॉलम मेजर वाइड में नंबर ऑफ रो जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ रो जो है कॉलम पोर्शन पे मल्टीप्लाई होते हैं। बाकी फार्मूले में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर पहले पुट की हमने बेस एड्रेस ले लिया 2140, W2 लिया, फिर 5 है, I5 है तो 5 लिख दिया, और हमारा LBR जो है LBR 2 है तो -2 लिख दिया, इंटू 20। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज नहीं, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ नंबर कॉलम है NC है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर कॉलम 20 है, 20 लिख दिया, प्लस J कितना है 4 तो 4 लिख दिया, और LBC कितना है, LBC हमारा 1 है तो -4 1 लिख दिया। तो ये क्या होगा 2140 प्लस 2, अब 5 -2 3 आएगा, इंटू 20 प्लस 4 -1 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 2140 प्लस 2 इंटू ये क्या होगा 23 जा 60 हो जाएगा, 60 प्लस 3 63 हो जाएगा, 63 इंटू 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2140 प्लस 126, अब जोड़ेंगे जिसको आएगा 2260। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके कॉलम मेजर वाइज में, कॉलम मेजर एड्रेस ऑफ B54, कॉलम मेजर ऑर्डर में B प्लस W। अब यहाँ कॉलम में नंबर ऑफ रो जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ रो कॉलम पर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या I माइनस LBR प्लस J माइनस LBC इंटू NR, NR मतलब नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रो किस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉलम पोर्शन पे। यही डिफरेंस है रो मेजर और कॉलम मेजर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉलम मेजर ऑर्डर इक्वल टू 2140, ये बेस एड्रेस हो गया, 2W हो गया, और I5 है, LBR 2 है 5 -2 प्लस J4 है -1, LBC 1 है इंटू 10, नंबर ऑफ रोज हमारे 10 है। तो 2140 प्लस 2, अब 5 -2 कितना होगा 3 होगा, और 4 -1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 10, उसके बाद 2140 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 3 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा। 30 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2140 प्लस 66 आएगा, जब ऐड किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2206, ये आपका आंसर हुआ। तो ये तरीका है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन का। तो एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन ये 11th और 12th में आता है, 9th 10th में एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। तो एड्रेस कैलकुलेशन पार्ट जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ 9th एंड 10th, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 11th एंड 12th ओनली। जो एड्रेस कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन है वो 11th और 12th में आता है, 9th 10th में नहीं आता है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करते हैं, और सम फैक्ट्स अबाउट अरेज यानी कैसे इनिशियलाइज करते हैं अरे, और कैसे आउट ऑफ बाउंड क्या होता है आप सबके। उसके बाद बताया मैंने क्या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशनल अरे, फिर बताया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, फिर एड्रेस कैलकुलेशन रो मेजर वाइज और कॉलम मेजर वाइज, और उसके हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है अभी तक तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप ही का लॉस है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपने वीडियो आने हैं आगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो पहले आ चुके हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें।
अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखना ही नुकसानदेह है। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।